किया गया, पैसे कट गए, लेकिन उस दुकानदार तक पैसे पहुंचे नहीं, कोई स्लिप बाहर नहीं निकला। तो ये सब टेक्निकल चीजें, प्रॉब्लम्स आपको हमेशा आती रहेगी, छोटी छोटी समस्याएं, लेकिन उसका सॉल्यूशन इंस्टेंटली हो जाता है। आपको भी पता है ये सारी बात, ऐसी बात नहीं है कि आपको ये पता नहीं है, बट थोड़ा सा धैर्य बनाइए कि ये एमएलएम नहीं है, एक प्रोजेक्ट वर्क है। और प्रोजेक्ट वर्क में, और वो भी स्टार्टिंग फेज में, स्टार्टअप है सर। मैं बार बार बता रहा हूँ सर, कि हमारी जा लाइफ स्टाइल जो कंपनी है, वो अभी चलना शुरू नहीं की है। अभी बिल्कुल मासूम बच्चा है, दूध पीता बच्चा जिसको आप कहते हैं, वो बिल्कुल मासूम बच्चा है। सपने इसके बहुत बड़े हैं, इसके मिशन विजन बहुत बड़े हैं, और ये अपने मिशन पे चल रही है, और निश्चित रूप से ये कामयाब होगी, क्योंकि इसकी सोच जो है, वो कह सकते हैं आज के डेट के लिए कि वो निस्वार्थ भाव से सोच, लेकिन निस्वार्थ कोई सोचता नहीं। इसकी सोच पैसे कमाने की है, लेकिन उस वक्त जब हम सभी के पास इतने अच्छे खासे पैसे हो जाएं कि हम इस कंपनी को उस पैसे से इंजॉय कर सकें, कंपनी के बेनिफिट्स को उस पैसे से इंजॉय कर सकें। 5 स्टार 7 स्टार क्लबों में, होटलों में जाना, उन महंगी महंगी गाड़ियों को हायर करना, उन महंगी महंगी बाइक्स को हायर करना, जिस दिन हम इस लायक हो जाएंगे, तब इस कंपनी का मिशन जाकर पूरा होगा। जब तक आपके सपने पूरे नहीं होंगे, कंपनी के भी सपने पूरे नहीं होंगे। इस बात को आप अच्छी तरह से समझ लें, और जितनी जल्दी समझ लेंगे, उतना ही ज्यादा आसान होगा जा लाइफ स्टाइल को समझ पाना बेहतर, और आप उतने अच्छे ढंग से आप इसके काम को कर सकेंगे। अपने सपनों को पूरा करने के लिए जो भी रिक्वायरमेंट होगी, उसको आप फुलफिल कर सकेंगे। मैं आप सभी से सिर्फ फिलहाल इतना ही कहना चाहूंगा कि कंपनी पे भरोसा रखते हुए, कंपनी ने जो अभी समय दिया है 16 अगस्त और 31 अगस्त, 31 अगस्त और 16 अगस्त, इसके बारे में अभी हमारे एक भाई ने पूछा भी था कि वो डाक कॉइन के बारे में 200 शेयर या कुछ इस तरह सब कुछ सवाल था, मुझे याद नहीं है, बट वो सवाल था, और हमारे कौशिक सर ने बहुत ही बेहतर ढंग से उनका जवाब दिया था। तो उसके लिए भी टाइम हमारे पास 31 अगस्त तक है। वो 31 अगस्त तक आपके ऊपर कोई दबाव नहीं है। आपके यहाँ इस कंपनी में सर कोई कंडीशन नहीं है, सिवाय इस बात का कि आपकी उम्र 18 साल होनी चाहिए। 18 साल आपकी उम्र हो गई, आप इस कंपनी में अपना रजिस्ट्रेशन करने के लिए एलिजिबल हो। केवाईसी करने के लिए आपके पास जिस कंट्री से आप बिलोंग करते हो, उस कंट्री का एक ऑथेंटिक आईडी प्रूफ आपके पास, ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। बस इतनी सी आवश्यकता है। और केवाईसी करवाने के लिए आप चाहे इंडिया में हो, पाकिस्तान में हो, श्रीलंका में हो, लंदन में हो, जहां भी हो, दुनिया के किसी कोने में हो, अगर आपको केवाईसी करवानी है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ आपके वॉलेट में, मतलब आपके खुद के पर्सनल वॉलेट में 10 यूरो होना चाहिए। अब वो 10 यूरो आप जिस कंट्री में हो उसके हिसाब से क्या होता है, ये आप अपना कैलकुलेट करना। इंडिया के हिसाब से हम अगर बात कर लें, और वहाँ टैक्स क्या लगता है, उन सब बातों को जोड़ के क्या देना पड़ेगा, ये मुझे नहीं पता। मुझे अपने देश का पता है कि यहाँ पे लगभग आपको 1109 रुपए के आसपास का जो आपने पे करना होता है। तो ये जिनके पास इतनी चीजें हैं, यही एक सबसे मेन फैक्टर है जो कि कंपलसरी है करने के लिए। और ये सारे लोगों को करना हो, चाहे वो नॉन वेरीफाइड हो, अगर वो वेरीफाइड नहीं करवा रहे हैं, वेरिफिकेशन नहीं भी करवा रहे हैं, तो उन्हें भी अपना विड्रॉवल लेने से पहले पहले ये काम करना पड़ेगा। लेकिन अगर वो 16 अगस्त की मध्य रात्रि यूके समय अनुसार, मैं बोल रहा हूँ यूके के समय अनुसार, क्योंकि कंपनी यूके से, तो टाइम जो भी होगा यूके के हिसाब से होगा, यूके समय अनुसार अगर आपने केवाईसी करवा ली, तो यह आपको 3 रेफरल देगी जो पेड होगी। उन तीनों से आपको 1,000 यूरो साल का मिलेगा। मतलब अगर आप खुद वेरीफाइड हो और आपको 3 रेफरल मिल रही है, तो आप सोच सकते हो सर 4,000 यूरो पर ईयर। अनबिलीवेबल, बिल्कुल अविश्वसनीय लगता है। लेकिन इसका जो कार्यकलाप है, जिस चीज को लेके चली है, ये विज्ञापन एडवर्टाइजमेंट सेक्टर को लेके चली है, ये इस एडवर्टाइजमेंट सेक्टर की गहराई में अगर जाएंगे तो लगेगा तो ये तो कुछ भी नहीं दे रही है, ये तो हमें सिर्फ बेवकूफ बना रही है, 2 रुपए 74 पैसे दे करके ठग रही है। और आप सभी को पता होना चाहिए दोस्तों कि ये जितना हमें दे रही है, इसका 4 टाइम्स कंपनी के पास, 3 टाइम्स कंपनी के पास जा रहा है, या के पास जाएगा। कारण कि एक एडवर्टाइजमेंट का लगभग मोटा मोटी अगर हम भारतीय मुद्रा में बात कर लें, तो हमें दे रही है ये 10 रुपया, 4 रुपये खुद के लिए
4 रुपये हमें अपने डाउनलाइन से और 2 रुपया उस चीज के लिए जब हम 300 यूरो के वाउचर्स लेते हैं, मतलब 1.5 गुना हमें वहां पे दे रही है, तो 10 रुपये खर्च कर रही है एक विज्ञापन को दिखलाने में, देखने वाले के लिए, लेकिन खुद के लिए वो 32 रुपये रख रही है। आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं, आप सभी को पता होगा, गूगल के ले लीजिए, फेसबुक ले लीजिए, सभी की बात कर लीजिए, तो उनके 70% से ज्यादा इनकम जो है एडवर्टाइजमेंट सेक्टर से है। और सभी का स्टेटस आप देख पा रहे होंगे कि पूरे वर्ल्ड में उन लोगों का फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, किस पोजीशन में चल रही है। अभी आप सोचिए ये कंपनी स्टार्ट नहीं हुई, आप सभी को पता होगा एलेक्सा रैंकिंग के रूप में बहुत रन कर रहा था 7,600 समथिंग, जबकि आज से 7 महीने 8 महीने पहले 9 महीने पहले की बात करें अबाउट 60,000 रैंकिंग। तो कुछ तो बात होगी यहाँ पे, तभी तो ये चल रहा है। तो दोस्तों अभी फिलहाल सवाल नहीं कर करके जो 16 अगस्त का टाइम है, अधिक से अधिक लोगों को इसके बारे में बता कर करके, उनको सूचित कर करके अधिक से अधिक लोगों को बता दें कि वो अपनी केवाईसी करवा लेते हैं अगर, तो उनका इतना बड़ा फायदा होने वाला है। और साथ ही साथ वैसे लोग भाई जिनके पास पैसे हैं, वो किसी को बताना नहीं चाहते या नहीं बता पाते हैं, उनके पास वो क्वालिटी नहीं है कि वो किसी को बता सके, तो वो अगर चाहते हैं अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए, तो वो स्पॉन्सरशिप वाउचर ले सकते हैं। तो मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी वाणी को यहीं पे विराम देना चाहूंगा और आप सभी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि आप सभी निरंतर 9 बजे से लेकर के अभी तक इस मीटिंग में बने रहते हो, डेली कुछ सीखने के लिए आते हो। लेकिन यहाँ हमारी आप सभी से एक विनती भी होगी, वो विनती ये है कि चूंकि ये नेटवर्क मार्केटिंग है और नेटवर्क मार्केटिंग में आप टीम बिल्डअप करते हो, अपनी खुशियां दूसरे के साथ शेयर करते हो, और जब शेयर करते हो जब तक उनको ये बातें समझ में नहीं आएगी तो वो दूसरे के साथ शेयर नहीं करेंगे। तो वो तब तक समझ में नहीं आएगी जब तक कि आप उनको समझा नहीं पाएंगे, तो वो नॉलेज कहाँ से आएगा, वो समझ में कैसे आएगा। इन्हीं चीजों के लिए सुबह 7 से लेकर के रात के 11 बजे तक निरंतर लगभग अभी 45 से 50 जूम मीटिंग या टेलीग्राम वॉइस चैट चलती है। तो आप अपने टीम को लेकर के आए और यहाँ जब भी आए तो आप सभी से एक हाथ जोड़ के विनती है कि एक सुशिक्षित सभ्य नागरिक होने का परिचय दें, अपना नाम प्रदर्शित करें। जैसे एक हमारे भाई साहब यहाँ पे हैं, वो अपना मोबाइल नंबर लेकर करके आए। एक हमारे भाई साहब AA BA हैं, पता नहीं उनका क्या नाम है, शायद हो सकता है उनके सर्टिफिकेट पे यही नाम हो, मे बी पॉसिबल। उनके मम्मी पापा उनको इसी अब्बा नाम से बुलाते हो, इट मे बी पॉसिबल। तो खैर जो भी हो, लेकिन मैं आप सभी से यही कहना चाहूंगा कि एक सभ्य इंसान होने के नाते आपका फर्ज बनता है कि आप अपने प्यारे से सुंदर से नाम के साथ यहाँ आए तो ज्यादा अच्छा लगेगा। आप सभी देख पा रहे हो कि जितने भी लोग जो भी यहाँ पे हैं, जितने भी लीडर्स हैं, जितने भी ट्रेनर्स हैं, उन्होंने कुछ नहीं छुपाया हुआ है, उनका पूरा नाम यहाँ प्रदर्शित हो रहा है। फिर आपको किस बात की शर्म है यहाँ पे अपना नाम प्रदर्शित करने से? मतलब आप अपनी पहचान छुपा रहे हो, इसका मतलब आपके अंदर जरूर कहीं न कहीं खोट है। इस बात का सबूत है कि आपके अंदर कहीं खोट है, या तो आप किसी दूसरी कंपनियों में सताए हुए हो, आपको इस बात का डर हो कि आपके इस मीटिंग में और भी लोग हों। देखिए हमारे स्टार हैं, ये पता नहीं कहाँ से आए हैं। तो ये ऐसे लोग हमारे मीटिंग में आते हैं। मैं आप सभी से हाथ जोड़ के विनती करना चाहूंगा, आप सभी बहुत ही सुसभ्य, सुशिक्षित, सुशील और स्वाभिमानी लोग हैं, आप लोग अपना नाम जरूर प्रदर्शित करें। तो थैंक यू सर, थैंक यू राहुल जी, थैंक यू दीपांकर सर, थैंक यू कौशिक सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपके इस अहम शब्द हम सभी के जीवन में बहुत मायने रखते हैं और हमारे इस मीटिंग में मौजूद सभी पार्टिसिपेंट्स के लिए भी बहुत मायने रखते हैं सर। शुक्रिया सर। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। हमारे थैंक यू सो मच। इस मीटिंग में नरेश कुमार जी आए हैं, काफी दिन के बाद इनकी दर्शन हुई है, इनको अनम्यूट किया जाए। और अंत में हमारे कल भी मीटिंग में थे सर। अच्छा कल भी मीटिंग में आए थे। एक्चुअली हम लोग की इस मीटिंग की कैपेसिटी जब से बढ़ गई, हम लोग पूरा लिस्ट देख नहीं पा रहे हैं और हमें लग रहा है आज बजरंग जी भी हमारे इस मीटिंग में मौजूद हैं, तो जरूर अंत में एक बार उन्हें भी सुनेंगे, हम लोग फिर वाइंड अप कर लेंगे। धन्यवाद कौशिक सर जो आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। थोड़ा सा मैंने एक क्वेश्चन एक साथियों का सुना था कि उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था कि आने वाले समय पे हम लोग की इनकम जो होगी, आय जो होगी, एक टैक्स के दौरान आएगी।
तो जहाँ तक मैं साथियों को बताना चाहता हूँ, उनके माध्यम से सभी साथी यहाँ पर है, उनसे अवगत कराना चाहता हूँ कि जिनकी भी भारत में अगर जो भी साथी है, जिनकी आय मतलब जिनकी इनकम जहाँ तक 5 लाख रुपए तक अगर आती है, तो नॉन टैक्सेबल स्लैब में अगर आते हो। जिनकी भी आय 5 लाख रुपए से ऊपर अगर जाती है, तो वो टैक्सेशन में आ जाते हैं। उनको 2.5 लाख से लेकर 5 लाख तक या उसके ऊपर जो उनकी लिमिट जा रही है, उसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। अगर 5 लाख के नीचे है तो टोटली फ्री ऑफ टैक्स हो जाएगी। लेकिन 5 लाख के अगर ऊपर जाते हैं तो उनको 2.5 लाख से लेके 5 लाख या 5 लाख समथिंग जो भी उसकी अमाउंट बनती है, तो उसका उनको ब्यौरा देना पड़ेगा। तो साथियों, मैं जहाँ तक आपको यही एक नॉलेज देना चाहता हूँ कि यहाँ बहुत सारे लीडर्स आने वाले समय पे बहुत सारे पीवी कराएंगे, पर्सनल वेरिफिकेशन के वाउचर्स परचेस करेंगे। तो नॉर्डिक नॉर्वल के लिए वो अप्रूवल के लिए जहाँ तक बंच ऑफ में 10-10 यूरो के हिसाब से 100 यूरो का अगर पैकेज लेते हैं, तो उनका नियर अबाउट अच्छा खासा इनका अच्छा खासे उनका बिलिंग हो जाता है। समझ लीजिए आपने 100 यूरो अगर मतलब करीब करीब 100 पीवी वाउचर अगर आपने परचेस कर लिए, तो आपका नियर अबाउट अमाउंट ये करीब करीब 90,000, उससे भी ज्यादा जाता है, करीब करीब 1 लाख के समथिंग अबाउट में जाता है। तो ये आप अगर ऐसे 200 वाउचर ले लेंगे तो आप तो टैक्स पीरियड में आ जाएंगे। तो साथियों, मैं आपसे सभी साथियों को एक थोड़ा सा बताना चाहता हूँ, अगर आप ऐसे हिसाब से बिजनेस करोगे तो कहीं ना कहीं आपको लॉस उठाना पड़ेगा, क्योंकि आरबीआई का एक गाइडलाइन है कि आप किसी भी बिजनेस पर्पज के लिए अपना सेविंग अकाउंट यूज नहीं कर सकते। तो उसके लिए आप हो सके तो करंट अकाउंट ओपन कर से। करंट अकाउंट में आप जो भी वाउचर्स के पैसे आ रहे हैं और उसको आप फिर उसके बाद उसका फिर आप वाउचर परचेस कर रहे हैं, तो वहाँ लेन देन का क्रेडिट डेबिट का हिसाब रहेगा, उसको सीए अच्छी तरह से ऑडिट कर सकेंगे, फाइल कर सकेंगे। तो वहाँ पर आपका डेबिट क्रेडिट होने के बाद जो आपका प्रॉफिट रहेगा, उस प्रॉफिट के ऊपर आपको टैक्स लगेगा। इस चीज़ की जानकारी रखें। तो वो एक बेस्ट मेथड रहेगा आपको अर्निंग को अच्छे से शो ऑफ करने का। अगर आप सेविंग अकाउंट में सारे शायद नरेश जी का कॉल आ गया और बहुत अच्छी जानकारी उन्होंने दी लोगों को, और इस टैक्स से रिलेटेड शायद जो लोग होंगे समझ जाएंगे। और कुछ लोगों ने हैंड रेस किया है, प्लीज़ टाइम ज़्यादा हो चुका है, आप लोग के क्वेश्चन नहीं लिए जाएंगे। और बाकी मैं अपने दादा से परमिशन चाहता हूँ, इस मीटिंग को हम लोग अंतिम चरण में बताएं। दादा, क्या करें हम लोग? बिल्कुल बिल्कुल, मेरे ख्याल से तो आज के तारीख में तो वाइंड अप कर दीजिए। 10:49 हो चुका है। प्रत्येक डॉक्टर अनिल जी को अनिल जी कुछ बताना चाहते हैं? अनिल जी प्लीज। थैंक यू सर, थैंक यू। मैं ये बताना चाहता था कि अभी जिस बात को नरेश जी बता रहे थे, ये इम्प्लीमेंट होता है सिर्फ और सिर्फ वाउचर जो वाउचर परचेस करते हैं आप। जैसे अभी टीम में प्रॉब्लम हो रही है, आप उनको सपोर्ट करने के लिए जो वाउचर परचेस करते हो आप, और वो जो आपके अकाउंट में पैसे भेजते हैं उसकी, क्योंकि सेविंग्स अकाउंट एक ऐसा अकाउंट होता है, अगर आपके अकाउंट में कहीं से भी कोई पैसा आता है तो वो आपका इनकम काउंट होता है। लेकिन बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। कल के डेट में जो विड्रॉवल आएगा वो तो आपका रियल में इनकम ही होगा, इसलिए उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है कि उसके लिए करंट अकाउंट खोलने की जरूरत नहीं है। ये वाउचर्स परचेस करके जो डिस्ट्रीब्यूशन करते उसके लिए उन्होंने बताया था, और वो भी उस वक्त के लिए जब 5 लाख इनकम की बात अलग होती है। लेकिन अभी अगर आप उसका ऑनलाइन ट्रांजेक्शन आप करें, सारा ट्रांजेक्शन ऑनलाइन होता है, फेयर होता है बिल्कुल। आप किसी साथी को वाउचर देते हो, वो आपको ऑनलाइन ट्रांसफर करता है, तो वहां पे कोई समस्या नहीं है, परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और अपने इनकम को विड्रॉ करने के लिए सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट खोलने की कोई आवश्यकता नहीं है। और वहाँ 35 लाख 40 लाख 35 बिलो 40 लाख पर कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, इसलिए निश्चिंत रहें। वो वहाँ के लिए कि आपका इनकम स्लैब, आप सिर्फ एक स्टेटमेंट देना होगा कि आपका ये पैसा कहाँ से है, और कोई समस्या नहीं, क्योंकि इनकम भी है। अच्छा, तो थैंक यू। और बजरंग जी आपकी इस मीटिंग में उपस्थित हैं? जी मैंने हाँ, एक बार बजरंग लाल जी हैंड राइज करें, फिर आपकी आगाज हम लोग एक बार जरूर सुन ले, जो आपका तड़कता भड़कता बोलने का तरीका है, फिर हम लोग इसको वाइंड अप कर ले। जी बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों नमस्कार, मैं बजरंग महाराज, नौका बीकानेर, राजस्थान। आप सभी महान अनुभवी और महान भाग्यशाली लीडरों का इस विश्व स्तरीय प्रोजेक्ट पर हार्दिक स्वागत, और विशेष तौर से हमारे डॉक्टर अनिल सर और कौशिक किशोर सर और हमारे
दीपाकर मित्रा सर और राहुल मीना सर और नरेश सर, वाहिद सर, इन सभी का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं और बहुत बहुत आपका आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि कौशिक सर की मीटिंग मैं दिन में 1-2 बार तो सुन ही लेता हूं, कैसे ही सुनो, 4 बजे भी आता हूं कभी कभार, क्योंकि कॉल बहुत आती रहती है और शाम को ही कभी कभार टाइम मिलती है तो मैं आ ही जाता हूं। कौशिक किशोर सर की इतना ज़बरदस्त प्लान लग रहा है, जैसे आज नरेश सर ने इतना कॉपी किया सेम ही, और मोनूपाल सर भी हमारे आते हैं और अभी आए हुए हैं। मोनूपाल सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो मीटिंग माइंड अप करने का टाइम हो गया है, कीजिए, और जो भी सवाल जवाब करते हैं उन लोगों से मेरा निवेदन है कि कम से कम आप 5-7 बार मीटिंग में आए, जिस भी मीटिंग में जाता हो उसमें शुरू से लगा करके एंड तक मीटिंग में बने रहे। अगर 5 मीटिंग आप रेगुलर अटेंड कर लेते हो तो आपका कोई सवाल रहेगा नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग सवाल जवाब करेंगे, उसमें आपका ऑटोमेटिक ही सवाल का समाधान हो जाएगा। ऐसी कोई समस्या ही नहीं बनी जिसका समाधान नहीं हो। बहुत बहुत धन्यवाद सर। कौशिक बहुत सर, बहुत शुक्रिया बजरंग लाल जी। थैंक यू बजरंग लाल जी, थैंक यू सो मच। मोनूपाल जी ने हैंड राइज किया, अनम्यूट कर लिया जाए और मोनू जी को सुन करके फिर हम लोग मीटिंग वाइंड अप कर लेंगे। बाकी थैंक यू सो मच सभी लोगों को। मैं बताना चाहूंगा आज मेरी भी एक मेरा डायरेक्ट डाउनलाइन है, तो उसकी टीम में भी इनकम आई है। मेरी खुद की टीम में बात कर रहा हूँ, $0.04 यूरोस की आईडी पे शो किया है। यानी कि अब तक हम प्रूफ देखते थे, अब तक कि किसी उसकी आईडी पे, इसकी आईडी पे, लेकिन आज मेरी खुद की टीम में लोगों को इनकम आई है। यानी अब कह सकते हैं कि कंपनी ने अगर 2 लोगों को दिया तो एक दिन 2 लाख लोगों को देगी, 2 करोड़ लोगों को देगी। क्योंकि अब तक हम केवल स्क्रीनशॉट देख रहे थे, लेकिन जब आप बोलोगे, जब भी मैं उस भाई को स्क्रीन मीटिंग में लाऊंगा, तभी स्क्रीन शेयर के माध्यम से लाइव इनकम दिखाएंगे। एमपी से मेरा भाई है, वो मेरा डायरेक्ट डाउनलाइन है। बाकी ज्यादा कुछ नहीं भाई, यही मैं स्क्रीन शेयर के माध्यम से दिखाने वाला था, लेकिन समय नहीं मिला। कोई नहीं, बाकी कल दिखाएंगे। शुक्रिया मोनू जी, बहुत थैंक यू सर। बहुत दादा वाइंड अप करते मीटिंग।